केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद भी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय नहीं लिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के मन की भावना को समझते हुए हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। शाह ने तेलंगाना के 75वें हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के मौके पर यह बात कही। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकारी तौर पर मनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 75 वर्षों तक जिन्होंने यहां शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का साहस नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लोगों के मन की भावना समझते हुए हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया। गृह मंत्री ने कहा, 15 अगस्त 1947 के दिन पूरा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा था, लेकिन हैदराबाद को आज़ादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीनों तक निजाम के अन्यायों और अत्याचारों को ये क्षेत्र सहन करता रहा और उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने कहा कि इस आज़ादी के लिए कोमाराम भीम, रामजी गोंड, स्वामी रामानंद तीर्थ, एम चिन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव, शाइक बंदगी, केवी नरसिम्हा राव, विद्याधर गुरु और पंडित केशवराव कोरटकर जैसे अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। श्री शाह ने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य इस मुक्ति संग्राम के इतिहास और जाने अनजाने शहीदों की गाथाओं को युवा पीढ़ी के मन में पुनर्जीवित कर उनके मन में देशभक्ति की लौ जगाना है। इससे हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना पुनर्जीवित होगी। शाह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो का निर्णय किया, कठिनाइयों के बावजूद लिया और इस क्षेत्र को आज़ाद कराकर अखंड भारत के सपन को पूरा किया। वह लौह पुरुष सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना को पुलिस एक्शन से परास्त करके इस पूरे क्षेत्र के लोगों को आज़ादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 1948 में तेलंगाना, मराठवाड़ा और कर्नाटक स्वतंत्र हुए और 13 से 17 सितंबर 1948 के दौरान 109 घंटों के संघर्ष में अनेक वीर यहां शहीद हुए। उन्होंने कहा कि निजाम और उसके राजकारों ने कई प्रकार के कठोर कानून लगाकर असहनीय अन्याय और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का प्रयास किया था। इन कुकृत्यों और अत्याचारों के खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंतोगत्वा हम विजयी हुए। उन्होंने कहा कि मोदी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय लेकर हैदराबाद मुक्ति आंदोलन को स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है।